नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह कोरुंगा शिखर साहित्य अकादमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप इस कोरोना काल पे घर पे सकुशल होंगे और कहीं न कहीं जो है अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए अपनी स्टडी, अपनी पढ़ाई, अपना अध्ययन निरंतर व कंटिन्यू कर रहे होंगे। और दोस्तों, जैसा कि मैं हर दिन जो भी दिवस होता है उस का विश्लेषण मैं करता हूं, जो कहीं न कहीं जो है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से जो भी प्रश्न की प्रकृति बनती है उसी पर मैं विश्लेषण करता हूं। तो दोस्तों, आज जो है 1 जुलाई को जो है दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस है। इसी पर जो है मैं आज विश्लेषण कर रहा हूं और जो भी प्रश्न की प्रकृति कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बन सकती है उसी पर मैं आज प्रकाश वो विश्लेषण कर रहा हूं। दोस्तों, आप वीडियो पर बने रहें। कहीं न कहीं जो है इस वीडियो से जो है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से काफ़ी लाभ होगा। तो दोस्तों देखें, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की अगर हम बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक भारत देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक और सबसे पुराना बैंक है और इसकी जो स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1955 में की गई थी और 10,000 शाखाओं और 8,500 एटीएम नेटवर्क वाला भारतीय स्टेट बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा ये बैंक है। दोस्तों अगर हम देखें तो 1 जुलाई को मनाया जाता है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस, है ना। 1 जुलाई 1955 को भारत सरकार ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का अधिग्रहण नाम बदलकर इसका नामकरण भारतीय स्टेट बैंक रख दिया। अपने स्थापना काल में भारतीय स्टेट बैंक के कुल 480 कार्यालय थे, जिसमें शाखाएं, उप शाखाएं तथा 3 स्थानीय मुख्यालय शामिल थे जो इंपीरियल बैंक के मुख्यालयों से बनाया गया था। दोस्तों अगर हम देखें, भारतीय स्टेट बैंक का प्रादुर्भाव 19वीं शताब्दी के पहले दशक में 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना के साथ हुआ। 3 साल बाद बैंक को अपना चार्टर प्राप्त हुआ और इसे 2 जनवरी 1809 को बैंक ऑफ बंगाल के रूप में पुनर्गठित किया गया था। दोस्तों, और यह एक बैंक एवं वित्तीय संस्था है और इसका मुख्यालय मुंबई में है और यह एक अनुसूचित बैंक के रूप में तथा जिसे बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था। और बैंक ऑफ बंगाल के बाद ये बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 15 अप्रैल 1840 को तथा बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1 जुलाई 1843 को की गई और ये तीनों बैंक जो है 27 जनवरी 1921 को जो है इनको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जो है समाहित होने पर जो है भारत में आधुनिक बैंक के ये शिखर पर रहे। दोस्तों अगर हम देखें और थोड़ा सा अगर हम आगे देखें तो एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो है 10 फैक्ट की अगर हम बात करें जो महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में बन सकते हैं। तो देखें, अगर पहला फैक्ट अगर हम देखें तो एक साल 1806 में कोलकाता में बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना हुई जो बाद में बैंक ऑफ बंगाल के नाम से जाना गया। और दूसरा फैक्ट अगर हम देखें दोस्तों तो 1921 में बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास का बैंक ऑफ बंगाल में विलय हो गया जो मिलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। वही अगर हम तीसरा फैक्ट अगर देखें दोस्तों तो इंपीरियल बैंक का मुख्य उद्देश्य यूरोपीय व्यापार का समर्थन करना था। इस बैंक के शेयर होल्डर खासकर जो है यूरोपीय लोग थे। इसकी जो बैंकिंग ऑपरेशन और संरचना जो है स्थानीय व्यापार के माहौल से काफ़ी प्रभावित थी। और वहीं अगर हम चौथा फैक्ट देखें तो साल 1860 में इसके बैंकिंग ऑपरेशन में बड़ा बदलाव देखने को मिला और 1861 में पेपर करेंसी एक्ट पारित हुआ और सरकार ने बैंक को नोट करेंसी जारी करने की शक्ति दी। तब यह अकेला बैंक था जिसके पास ब्रिटिश दौर में नोट जारी करने की ताकत थी। दोस्तों अगर हम देखें, आज़ादी के बाद साल 1955 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का अधिग्रहण किया और ये अधिग्रहण इंडिया एक्ट 1955 के तहत हुआ और इसके बाद बैंक के नाम जो है स्टेट बैंक रखा गया। अगर हम वही देखें दोस्तों, अगला फैक्ट, छठा फैक्ट हम देखें तो साल 1955 में ही जो है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडी एक्ट पारित हुआ। इसके बाद अक्टूबर में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद एसबीआई का पहला सहयोगी बैंक बना और इन सहयोगी बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ जो है ये जो स्टेट बैंक ऑफ
तृणाकोर और भारतीय महिला बैंक ये शामिल थे। हालांकि 1 अप्रैल 2017 को जो है एसबीआई ने इन सहयोगी बैंकों में विलय हो गया था। वहीं अगर हम देखें, अगला फैक्ट देखें 7वां, तो साल 1963 में एसबीआई ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय ब्रांच लंदन में खोली और स्टेट बैंक इंडियन हाई कमीशन का एक पहला बैंकर बना। और अगला जो अगर हम फैक्ट देखें दोस्तों, तो आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दुनिया में 36 देशों में मौजूद है। और अगला फैक्ट, नौवां फैक्ट अगर हम देखें, तो देश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो हैं 43,000 एटीएम्स मौजूद हैं। ब्रांच की अगर हम बात करें तो एसबीआई के कुल जो है 24,000 ब्रांच मौजूद हैं। और अगला जो 10वां फैक्ट हम देखें, तो स्टेट बैंक की पहली महिला चेयरपर्सन जो है अरुंधति भट्टाचार्य ने साल 2013 में पदभार संभाला था, जो साल 2015 में जो है फोर्ब्स मैगजीन में सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में भी शुमार हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन सकता है इनमें से। और वहीं अगर हम देखें, एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी हो सकता है कि है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं और उनका नाम जो है दिनेश कुमार खारा हैं, और उनकी नियुक्ति जो है 6 अक्टूबर 2020 से हुई थी और उनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का है। तो आज जो है दोस्तों हमने एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर जो है एसबीआई स्थापना दिवस है, इसी पर हमने एक छोटा सा विश्लेषण किया। जो भी प्रश्न की प्रकृति जो है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से और व्यवहारिक जानकारी की दृष्टि से बन सकती थी, उसका मैं एक छोटा सा प्रयास किया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कहीं ना कहीं जो है कोरोना काल चला है, तो ऐसे समय में जो है अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए अपना जो है पढ़ाई, अपनी स्टडी जो है निरंतर